जैसा कि आज हम बात करेंगे परसेंटेज का। एक क्लास हो चुका है मेरे दोस्तों। अगर आपको बेसिक पीछे का नहीं पता है तो हमारा पिछला वीडियो देखकर तब ये वाला वीडियो देखिएगा मेरे दोस्तों, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। और देखिए अभी बेसिक क्लास है और इसमें जो है बेसिक छोटी छोटी सवालों को हम हल कराएंगे मेरे दोस्तों, और धीरे धीरे ये क्लास बढ़ती चली जाएगी और हाई लेवल का भी सिखाया जाएगा। तो देखिए इस क्लास में छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे क्या पूछेगा कि देखिए 150 400 से कितने प्रतिशत कम है, और कभी कभी पूछेगा कि 500 600 का कितना प्रतिशत है, 500 600 से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। ऐसे प्रश्नों को मेरे दोस्तों कैसे हल किया जाता है, तो इसके पहले का बेसिक पहले समझिए। देखिए क्या बोलेगा, बोलेगा कि देखिए 30 मतलब 40 मेरे दोस्तों, 40 जो है बोलेगा कि 80 का कितना प्रतिशत है। ऐसे बोलेगा प्रश्न मेरे दोस्तों, कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं मेरे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मेरे दोस्तों का दिया रहता है, जिस अंक के बाद का दिया रहता है, या यहाँ पर कभी कभी से भी रहता है मेरे दोस्तों, जिस अंक के बाद का या से रहे उसको क्या करते हैं, उसको बटा में नीचे लिखते हैं। और जिसका निकालना है किसका, 40 जो है 80 का, मतलब 40 को निकालना है तो 40 को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो गया। अब हमने पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न हो मेरे दोस्तों परसेंट में बताया, लेकिन उसे 100 से गुणा कर दीजिए। क्या होगा, ये 0 से 0 जाएगा, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 50 100, मतलब कि 40 जो 80 का कितना परसेंट है, 50%। इस प्रकार से मेरे दोस्तों कई प्रश्नों को आप देखेंगे हल करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए कभी कभी क्या पूछता है, आप देखिए ऐसे पूछेगा कि 30 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा याद रखना है मेरे दोस्तों, जिसके बाद भी का आए उसको क्या करना है, बटा में नीचे लिखना है, और जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखिए और 100 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और पता चल जाएगा कि 30 120 का कितना परसेंट है। देखिए 0 से 0 काटिए, 3 चौक के 12, 4 4 25 क्या होगा मेरे दोस्तों, 100, तो 25%, मतलब 30 120 का कितना परसेंट है, 25% है। अब देखिए कभी कभी डायरेक्ट ये कितना परसेंट है नहीं, कभी कभी क्या है कि कम है, कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है मेरे दोस्तों, ये पूछ लेता है। तो देखिए इस प्रकार को प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए बोलेगा मेरे दोस्तों कि जो 30 है वो 60 से, हमने क्या बताया कि यदि का हो या से हो उसको बटा में नीचे लिखते हैं। 30 जो है 60 से कितना प्रतिशत मेरे दोस्तों बोलेगा कम है। तो देखिए पहले इन लोगों देखिए सबसे पहले अंक में देख लीजिए कितना कम है। तो 30 जो है 60 से कितना कम है, 30 कम है। अब हमने नीचे क्या बताया कि जिसके बाद से या का रहेगा, 60 से या 60 का जो देगा उसको का या से वाला अंक जो है नीचे लिखेंगे। अब ये भिन्न हो गया तो भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, परसेंट में चेंज होगा। 0 से 0 काटिए, 3 दूनी के 6 और 2 50 मतलब 50%, मतलब बोलेगा 30 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो 50%। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए इन सवालों को हल करेंगे। क्या बोल रहा है कि 150 मेरे दोस्तों, बोला कि 150 40 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले अंक में देख लीजिए कि 150 रियल में कितना कम है। तो 150 मेरे दोस्तों 400 से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 150, तो 0 5 और यहाँ 2, मतलब कितना होगा, 250 कम है। तो कम या अधिक वाला ऊपर लिखिए मेरे दोस्तों, नीचे क्या लिखना है, तो हमने बताया कि 400 से या का वाला अंक मेरे दोस्तों नीचे लिखना है। और ये भिन्न हो गया तो भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 2 0 से 2 0 काटिए और 250 में 4 6 24, 4 दूनी की 8, 4 5 20, मतलब 62.5% मेरे दोस्तों क्या है, एक कम है। 150 400 से 62.5% कम है। ऐसे निकालेंगे मेरे दोस्तों। देखिए अगला सवाल इसी टाइप का है, इसी टाइप का 3 4 सवाल कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 200 156 से कितना प्रतिशत कम है। कौन, 156 रियल में देख लीजिए कितना कम है 200 से, तो 56 4 60 और 40 100, मतलब कि कितना मेरे दोस्तों 46, कितना कम है, तो 44 कम है मेरे दोस्तों। कितना कम है, 56 4 60 और 40, 44 कम है किससे। अब नीचे में क्या लिखना है मेरे दोस्तों, हमने क्या बताया कि 200 से, अब देखिए से किस, जिस अंक के बाद से या का हो तो उसको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो 200 से दिया है तो 200 को नीचे लिखिए और परसेंट से 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट में बदलने के लिए। 2 0 से 2 0 करिए और 2 2 22 44, मतलब कि 22% मेरे दोस्तों क्या है, 156 200 से 22% कम है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा। अब देखिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। हमें क्या बताया कि जो भी का वाला रहेगा मेरे दोस्तों उसको क्या करना है, नीचे कम बेसी वाला नहीं दिया है, बस पूछा है कि इतना का कितना प्रतिशत ये है। तो देखिए ऊपर लिखेंगे 0.01
और जो भी का रहेगा उसको नीचे लिखना है 0.1। अब परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देना है। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक दिया है, 2 अंक, तो उसको नीचे मेरे दोस्तों किससे गुणा करेंगे, 1 के बाद 2 अंक से। और यहाँ पर दशमलव के बाद क्या दिया है, 1 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक दिया है तो मतलब 1 लिख के मेरे दोस्तों और 1 जीरो लगा देंगे। अब ये सब मान मेरे दोस्तों ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया मेरे दोस्तों। अब हल कर दीजिए, 100 से 100 गया, मतलब कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 10% बच गया बस। तो आपको ऐसे करना है, जैसे दशमलव के बाद देखिए मेरे दोस्तों 5 4 है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितना अंक है नीचे मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 1 पर उतना जीरो लगा देंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा मेरे दोस्तों, मतलब 54/100 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने ये हल किया मेरे दोस्तों। तो कितना होगा, 10%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या दिया है कि 1000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए हल कर दीजिए, 1000 लिखिए, 1000 नहीं है मेरे दोस्तों, 10,000 है। अब देखिए 10,000 का अब आपको बदलना आना चाहिए, 33 सही 1/3% का मतलब मेरे दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो 1/3 होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको। तो हमारा पिछले वीडियो जो है जाकर आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/3 होगा। अब का मतलब गुणा करिए और 0.15%, मतलब कि 15% को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, देखिए 0.15% का मतलब तो 100 वैसे ही होगा मेरे दोस्तों, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से और गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 15/1 पर 4 जीरो मेरे दोस्तों लिख सकते हैं। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो गया मेरे दोस्तों, और 3 5 15, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों 5 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से हल करेंगे अगला प्रश्न। बहुत ही बेसिक से मेरे दोस्तों हमने समझाया है, और ये अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो मेरा पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं बढ़िया से बताया गया है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर होगा, किस संख्या का। तो अगर संख्या आपको नहीं पता है मेरे दोस्तों तो क्या करेंगे, वहाँ पर एक्स मानेंगे, हल करने के बाद खुद एक्स का मान निकल कर आएगा। देखिए मान लीजिए कि एक्स का जो है 18%, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा नीचे करते हैं। अब क्या करेंगे, जो एक्स का मान लीजिए किसी संख्या का 18 मतलब एक्स सामान्य है, तो एक्स का जो 18% है मेरे दोस्तों वो बराबर है किसके, 75 के या का मतलब गुणा हो जाता है मेरे तो 12%, 12% मतलब 12/100। देखिए 8% रहेगा तो 8/100, 9% रहेगा तो 9/100, इसी तरह लिखा जाता है मेरे दोस्तों। अब देखिए बराबर किधर है तो नीचे से नीचे कटता है मेरे दोस्तों। और देखिए 6 के लिए 18 काटेंगे मेरे दोस्तों, और 6 दूनी के 12 काटेंगे, और 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 होगा, और 25 दूनी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 50। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो एक्स का मान हो जाएगा 50। देखिए आ चुका है ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर परसेंट से फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन से परसेंट बदलना मेरे दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या दिया है, देखिए 81%, हमने क्या बताया, का मतलब गुणा, तो 80% लिखिए, 80/100 जो है बराबर है किसके, बी के 50%, मतलब 50/100। अब देखिए ए बी का रेशियो निकालिए। अब बोल रहा है कि बी बराबर ए का x% है, तो जो बी है ए के x% के बराबर है, तो इसका मान पहले ए का और बी का निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए ए बटा में ये जो बी है मेरे दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, तो a/b हो जाएगा, और बराबर लिखेंगे जो 50 बटा में 100 है, ये जो 100 ऊपर गुणा होगा, ये जो 80 नीचे गुणा होगा मेरे दोस्तों, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल होता है, जो बराबर का चिन्ह है, तो ये 100 ऐसे गुणा होगा मेरे दोस्तों, और 80 नीचे, तो 80 को नीचे कर दिया हूँ, 100 को ऊपर, तो 100 से 100 काटिए, 0 से 0 काटिए, ए बी का मान कितना हो गया, 5/8, मतलब ए, अब जहाँ ए है वहाँ 5 रखिए मेरे दोस्तों, जहाँ बी है वहाँ 8, तो बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 8, और बराबर लिखेंगे ए का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, 5 और गुणा में x%, परसेंट में x, तो x का मान पूछा है मेरे दोस्तों, तो आप हल कर दीजिए। देखिए ये जो कितना है 5 बीसम कितना होगा 100, और बराबर किधर है तो क्रॉस मल्टीपल करेगा तो 8 दूनी की कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 160, x का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 160। कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए x का मान कहाँ 160 दिया है, 160 ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों। देखिए प्रश्न परसेंट की छोटी छोटी जो सवाल है मेरे दोस्तों उसको हल करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दोस्तों ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि तीनों की आयों का योग जो 7800 है तो बी की आय। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है ए बी सी का जब तक रेशियो नहीं निकालेंगे मेरे दोस्तों तब तक नहीं आएगा। देखिए इसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों
इसको निकालने से पहले हम आपको पीछे से बेसिक बताते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी बोले मेरे दोस्तों ए का 10% बराबर है बी के 20% और ये भी बराबर है सी के 30% की, अगर ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, जो कि वो सवाल यही बोला है, तो इस प्रकार से सवाल आए तो ए का और बी का और सी का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों। पहले रेशियो को काट दीजिए, 1 0, सभी में 0 है तो 0 हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, मतलब हमने काट कर क्या कर दिया मेरे दोस्तों, छोटा कर दिया। देखिए ए का जब भी मान निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, इसका मान से इसके मान से गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। अब बी का मान निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, आप ए का सी से गुणा कर दीजिए, तो ए का मान 1 है, सी में 3 है तो 3 1 3। अब जब सी का मान निकालना है तो सी को साफ छोड़ दीजिए, और ए में 1 है और बी में 2 है तो 2 1 2। अब देखिए मेरे दोस्तों ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो निकल कर आ गया है। इसी तरह से रेशियो निकालेंगे उस जो सवाल दिया था मेरे दोस्तों। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कभी कभी, कि अगर बोलेगा कि ए का 4% बराबर है बी के 8%, ये भी बराबर है सी के 12% के। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर छोटा करना है, अगर सभी में कुछ संख्या काट रही है मेरे दोस्तों तो काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, हमने छोटा कर दिया। आप क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो जब हमने क्या बताया कि ए का अगर निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, जो शेष 2 बचा है उसमें गुणा करके लिख दीजिए, 6 चौके 24। जब बी का निकालना है मेरे दोस्तों तो बी का छोड़ दीजिए और जो शेष बचा है ए सी, इसका गुणा करिए, 6 दूनी के 12, ये रेशियो आएगा। अब देखिए जब सी का निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, ए बी का गुणा करिए, 2 चौके 8। तो इस प्रकार से रेशियो निकाला जाता है। और ये सब परसेंट है जो मेरे दोस्तों, तो ये सब अपने आप तीनों में कट जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर, तीनों का जो परसेंट होगा वो कट जाएगा। तो देखिए आप इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो सवाल था उसका धुआं उड़ाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए क्या सवाल था, सवाल क्या दिया था, देखिए बोल रहा है कि यदि ए का 10%, क्या दिया है मेरे दोस्तों, ए का 10% जो है वो बी के 15% बराबर है सी के 20% के। तो हमने क्या बताया कि अगर कटने लायक है तीनों में, 10 15 20 की संख्या से कट रहा है तो 5 से, तो 5 से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट तीनों में कटेगा तो परसेंट हट जाएगा मेरे दोस्तों। अब बच जाएगा 5 दूनी के 10 बराबर है बी के 5 3 15, ये भी बराबर है सी के 5 चौके 20। अब देखिए ए बी सी का रेशियो निकालिए। हम क्या बताया कि ए का निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, बी सी में जितने अंक हैं उससे गुणा करिए, 3 चौके 12, ये अनुपात है। बी का निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए साफ। अब ए में 2 है, सी में 4 है तो 4 दूनी के 8। अब क्या है कि सी का निकालना है, सी को छोड़ दीजिए, बी का 3 है, ए का 2 है तो इसमें गुणा करिए 6। अब देखिए कितना हो गया, 8 2 10 6 16, टोटल क्या है, इनका आय है, सब रेशियो में आय हो गया मेरे दोस्तों। रेशियो में जब अनुपात में देखेंगे तो ए का 12 आय है, बी का 8 आय है और सी का 6 है, लेकिन तीनों की आयों का योग कितना दिया, 7800। तो रेशियो में जोड़ लीजिए आयों का योग, 12 8 20 है 26। तो जो है मेरे दोस्तों रेशियो में जो है 26 यूनिट का मान कितना दिया है, 7800। एक यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7800 में 26 से भाग देंगे मेरे दोस्तों। अब पूछा किसका है, बी की, तो बी का कितना रेशियो है, 8। तो एक यूनिट का मान था इतना है, तो 8 यूनिट का निकालने के लिए 8 से गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा मेरे दोस्तों, 26 26 3 72, 3 8 है 2400। 2400 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न दे मेरे दोस्तों तो ऐसे ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालना है हमने बता चुका है, पीछे भी 2 कॉन्सेप्ट बताया है। और देखिए ये कभी कभी मेरे दोस्तों परसेंट में भिन्न से आ जाता है कि अंश को इतना बढ़ाया, हर को इतना बढ़ाया, तो इसके पहले का लॉजिक देख लीजिए, इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों बोलेगा कि कोई मूल भिन्न, क्या बोलेगा कि कोई मूल भिन्न मतलब मेरे दोस्तों x/y है, और बोलेगा मेरे दोस्तों कि इसको जो अंश को है वो 100% बढ़ाया जाए या तो 200% से बढ़ाया जाए। तो देखिए अगर कोई भिन्न जो है वो अपने आप में 100% होती ही है, अब पहले से ही अपने आप में 100% होगी। अब जितना बढ़ाएगा मेरे दोस्तों, जितना बोलेगा कि अंश को 10% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए, तो उतना जोड़कर लिख देना, गुणा कर देना है। देखिए जैसे x है, अंश है, अंश बटे हर है, बोलेगा कि अंश को आप 20% बढ़ा दीजिए, तो ये अब स्वयं में 100% है। अगर 100 में 20% बढ़ाया है तो अपने आप का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 120%। समझ में आया। और बोलेगा कि हर में अगर आपको 30% बढ़ाना है तो ये तो स्वयं में 100% है, अगर 100 में 30% बढ़ाएंगे तो ये स्वयं का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 130%। और इसका कुछ मान दे देगा मेरे दोस्तों। अब एक्स वाई का मूल भिन्न
ज्ञात करने के लिए बोलेगा। इसी प्रकार से देखिए कोई चीज़ अपने आप में, जैसे एक्स बटे वाई है, अंश बटे हर है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। बोलेगा जब इसको कि 40% बढ़ाना है तो 100% है पहले से ही, और 100% में जब 40 बढ़ाएंगे तो ये अपने आप का 140 हो जाएगी। नहीं तो कभी कभी बोलता है मेरे दोस्तों कि 200% बढ़ाएंगे, तो 100% तो स्वयं में थी, अगर 200 और बढ़ा दिया तो 100 में 200 जोड़ दीजिए तो ये एक्स जो अपने आप का कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। देखिए इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्तों। हमने बेसिक समझा दिया, अब देखिए इसी का यूज करके कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर को 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न जो है एक सही 1/20 होगा। देखिए आप मूल जो भिन्न है उसको एक्स बटे वाई मान लीजिए। हमें क्या बताया कि अपने आप में 100 है, अब बोल रहा है कि अंश को 200% बढ़ाइए, तो अपने आप में 100 पहले से था एक्स, और इसमें अगर 200% बढ़ाएंगे तो टोटल अपने आप का कितना हो जाएगा, 200 एक 300%, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 300% हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों, हमने पीछे भी बताया है। अब क्या बोल रहा है कि हर को 400% से बढ़ाना है, तो ये जो भी है हर अपने आप में 100% होगा। अगर 100% में फिर से 400% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ये अपने आप का 100 और 400 कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा। तो इसका जो परिणाम निकल कर आता है मेरे दोस्तों उसका भिन्न बताता है कि 1 से 1/20 है, मतलब इसको फ्रैक्शन में बदले 20 से 21/20। तो क्या मूल भिन्न का मतलब एक्स बटे वाई का मान निकालिए मेरे दोस्तों। एक्स बटे वाई का मान निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काटेंगे, बराबर का चिन्ह है तो ऊपर से ऊपर कटेगा, 3 7 21 और 5 चौके मेरे दोस्तों 20। तो एक्स बटे वाई कितना आ गया मेरे दोस्तों, 7/4। 7/4 कहाँ दिया है मेरे दोस्तों, देखिए 4 एकम 4 3 7, इसको जब हल करेंगे तो 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसी तरह से इस ऐसे प्रश्नों को हल करता है। कोई भी अमाउंट मेरे दोस्तों या आंसर हो हर हो कोई भी 100% में होता है, जितना परसेंट बढ़ा है मेरे दोस्तों तो उन दोनों को जोड़कर गुणा करना होता है ऐसे प्रश्न में, तभी आके निकलता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये दूसरा टाइप है मेरे दोस्तों। बोल रहा है कि ये जब किसी संख्या को 24% से बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 115% हो जाती है। देखिए मेरे दोस्तों जैसे कोई भी संख्या कितना में पहले रहा होगा 100%, लेकिन वो स्वयं का 115 हो जाती है, मतलब 15% मेरे दोस्तों बढ़ जाता है। 100% तो पहले ही रहा होगा कोई संख्या, अगर उसमें 15% बढ़ जाता है, कब, जब उसमें 24 बढ़ाया जाता है, तो मतलब जो मेरे दोस्तों 15% बढ़ाया जाता है परसेंट में, इसी का मान अंक में कितना बढ़ा रहा है, 24 बढ़ा रहा है, मतलब 15% का मान ही 24 दिया है। अगर कोई संख्या मेरे दोस्तों अपने आप में 100% पहले रहा होगा, जब 24 बढ़ाता है तो ये 100 से 115 स्वयं का 115 हो गया, मतलब 15% बढ़ गया, मतलब जो 24 है मेरे दोस्तों वही मान लीजिए कि 15% का मान है। तो 1% का मान निकालिए मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 24/15। अब क्या बोल रहा है कि वह यह संख्या है, संख्या क्या था, 100। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100। अब देखिए काटिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 20 100 और 3 8 है 24, 4 दूनी की 16, मतलब वो संख्या क्या थी मेरे दोस्तों, 160। 100% का हमने मान निकाल दिया। 1% का मान था 24/15, तो 100% मतलब वो संख्या का मान निकाल दिया तो कितना है, 160। कौन सा ऑप्शन नंबर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 160। तो मेरे दोस्तों इसी प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट समझना है और सवालों को हल करना है। देखिए अगला टाइप है मेरे दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस टाइप का मेरे दोस्तों सवाल जो है वो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी आप एग्जाम दें तो इस टाइप का सवाल मेरे दोस्तों परसेंट के चैप्टर में आता है। इसके पीछे का लॉजिक देखिए हम बता देते हैं, हर एक टाइप का मेरे दोस्तों लॉजिक हम बता रहे हैं। इतना मेहनत आपको पढ़ाने के लिए कोई नहीं करेगा, आपको सवाल करा के चले जाएंगे मेरे दोस्तों। हम जो भी टाइप आ रहा है उसको पीछे का बेसिक बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले 3 संख्याएँ देंगी और बोलेगा मेरे दोस्तों कि ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, 40% कम है, 50% कम है। ऐसे सवालों को मेरे दोस्तों हल करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है कि देखिए तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है तो तीसरी को आप 100 मानिए। अगर बोलेगा कि जो पहली संख्या 40% कम है तो 100 से 40 कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60। और बोलेगा कि दूसरी संख्या जो है मेरे दोस्तों 40 से 40% अधिक है या 30% अधिक है तो 30 जोड़ दीजिए 130। ऐसे ही पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकालना है। हमेशा पहली और दूसरी गायब करेगा मेरे दोस्तों, तीसरी को गायब करेगा और पहली दूसरी को बोलेगा कि इतना परसेंट अधिक है तीसरी से तो इतना परसेंट कम है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार से रेशियो निकाल लेंगे। देखिए सवाल आपका क्या था, बोल रहा है कि 2 संख्या है किसी तीसरी संख्या से, हम तीसरी संख्या पता नहीं है तो कैसे 2 संख्या निकालेंगे। देखिए पहली संख्या दूसरी और तीसरी का रेशियो निकालेंगे। देखिए बोल रहा है कि 2 संख्या जो किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी को आपको पता होना चाहिए कितना, मान लीजिए 100 मान लीजिए। क्या बोल रहा है कि 2 संख्या है, मतलब पहली संख्या 30% कम है तो पहली संख्या 30% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 70%। अब बोल रहा है कि 40% कम है, कौन,
दो संख्या दिया है तो पहली तो 30% कम हो गया, दूसरी 40%। तो 100 से 40 घटा दीजिए तो दूसरी का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, आप देखिए जो पीछे का हमने कॉन्सेप्ट समझाया वही यहाँ पर काम आएगा। पहली संख्या मतलब 70, दूसरी संख्या क्या है? 60 का, मतलब कि दूसरी संख्या क्या है? 60 का। तो का वाला नीचे लिखेंगे कितना प्रतिशत है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 जाएगा। और क्या होगा मेरे दोस्तों? 2 3 6 और 2 50 100। बोल रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 7 5 35, 350, 350 में मेरे दोस्तों 3 का भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18 पॉइंट में, फिर 3 छक 18, 3 छक मतलब 116.66% क्या है मेरे दोस्तों? जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का इतना 116.66% है। देखिए जो पीछे का हमने कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर यूज आ गया मेरे दोस्तों इस सवाल में भी। तो देखिए जब 3 संख्या का बात करें तो इसी टाइप से आपको हल करना है मेरे दोस्तों। देखिए सब प्रश्नों लगभग सभी प्रश्न हो गया है मेरे दोस्तों। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से समझाया है और एडवांस तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। और पिछले वाला जो वीडियो है मेरे दोस्तों वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंट में चेंज करेंगे हमने बताया है। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, चलिए अगली वीडियो का आप इंतजार कर दीजिए।